प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का 2 दिन का दौरा समाप्त कर लिया। उनके 2 दिन के दौरे के बाद काशीवासी क्या सोचते हैं और उसकी समीक्षा कैसे करते हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। और इसके लिए बनारस के किसी भी चाय की दुकान पर आप जाएं, वहां पर चर्चा होती है। और इस चर्चा में ऐसा नहीं है कि बहुत आम लोग हैं, बहुत खास लोग हैं, साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे लोग हैं, नेता भी हैं। तो इन लोगों से हम बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि काशी ने मोदी के यात्रा की समीक्षा कैसे की है। बताइए, आप 2 दिन के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी का जो 2 दिन का दौरा बनारस में हुआ है, इसे चुनाव के बाद कुछ लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि मोदी जी चुनाव जीते, तमाम आश्वासन दिए हो, लेकिन इस दौरे से जनता में एक जागरण का भाव आ गया। मोदी जी ने बनारस में योजनाओं का तो कम जो घोषणा किया, लेकिन मोदी जी ने जनता के भीतर एक संचार कर दिया कि विकास कैसे होगा। उसमें सरकार या किसी एजेंसी की भागीदारी नहीं, बल्कि जनता को स्वयं आगे आना होगा। और मोदी जी ने जो बनारस के बारे में सोचा है, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप इनकी बात से सहमत हैं? एकदम सर की बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। जितनी उम्मीद थी बनारस को, उतना कुछ मिला 2 दिन में? एकदम मिला, और उससे ज्यादा मिलेगा। बनारसी साड़ी का घर घर नाम पहुंच रहा है विश्व में। उनकी वजह से उन्होंने एक नई चीज बता दी कि हर माँ चाहती है अपनी बेटी की विदाई में एक बनारसी साड़ी वो रखे, और वैसा है भी हम लोग के घर में। एक बनारसी साड़ी जो है, माता जी की अगर शादी हुई तो वो आज भी रखी हुई है, और उसको शादी ब्याह और जब हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है तो वो उसको पहनती हैं। और आप? मैं भी सहमत हूँ। सब मोदी वाले लोग हैं क्या यहाँ पर? नहीं, मोदी के लोग मोदी के लोग की बात नहीं है। मोदी ने जो बात कहा वो सही कहा, और बनारस को जो उनसे आशाएं हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आपको देखने को मिलेगा अगले आने वाले कुछ महीनों के बाद। अच्छा, आप तो प्रोफेसर हैं, आप बताइए, आप कैसे समीक्षा तो आप लोग करते ही रहते, तो 2 दिन के 25 घंटे के दौरे को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या बनारस वालों की अपेक्षाओं पर यह दौरा खरा उतरा है या कुछ कमी रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी बनारस में प्रधानमंत्री के रूप में आए ही नहीं, वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में आए और सोशल रिफॉर्मर के रूप में उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा अब कि हम बनारस वालों को कुछ नहीं दे सकते, बनारस वाले हमको देते हैं। और ये काशी की अपनी विशेषता है कि काशी किसी से मांगने का काम नहीं करती, काशी सबको देने का काम करती है। यही सनातन काल से होता रहा है। नरेंद्र मोदी बनारस में सोशल रिफॉर्मर के रूप में भूमिका इस संदर्भ में निभा रहे हैं कि यहाँ की जो शुचिताएं हैं, यहाँ की परंपरा है, उसकी आत्मा को सुरक्षित रख के कायाकल्प की बात उन्होंने जब की, तो कायाकल्प का सिर्फ निहितार्थ ये होता है कि यहाँ सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ नई सोच होना चाहिए, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखते हुए। काशी की आत्मा से छेड़छाड़ करना उनको गुजारा नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने फावड़ा चलाया बनारस में 1952 से लेकर न जाने कितने सांसद हुए, देश में न जाने कितने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने क्या फावड़ा उठाने का जरूरत साहस किया था? किसी प्रधानमंत्री ने झाड़ी उठाने का साहस किया था? इसका संदेश बहुत लंबा गया, किसानों में संदेश गया, उन सामाजिक संस्थाओं में संदेश गया जो सामाजिक संस्थाओं में समाज के संदर्भ में काम करने का काम करती है। इसलिए बनारस में नरेंद्र मोदी ने कुछ देने की बात यहाँ बेकार साबित होगी। वो सोशल रिफॉर्मर थे और सोशल रिफॉर्म करने आए थे। मेयर साहब भी कुछ फावड़ा चला ही दिए थोड़ा देर बाद। मेयर साहब की स्थिति ये थी कि मेयर साहब अटपटा गए, उनको समझ ही भी नहीं आया कि क्या किया जाए, क्योंकि एक अचानक का कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी इतना फावड़ा किसान की तरह चलाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। और फावड़े का जो तसला था वो अपने जूते पर रखे बकायदे भरेंगे, ये आम आदमी नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो कभी जीवन में फावड़ा चलाया हो, जो काम करे। मेयर साहब ने बाद में चलाना ही पड़ा। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि बनारस के हर लोगों को अब फावड़ा चलाना पड़ेगा, बनारस के हर लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा, बनारस के लोगों को बनारस को अपना बना के काम करना पड़ेगा, तब बनारस आगे बढ़ेगा। ये संदेश था। अच्छा, आप बताइए, इतना सब कुछ मोदी के दौरे के बारे में सब लोग कह रहे हैं, आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ के सांसद हैं और बतौर सांसद वो यहाँ आए, प्रधानमंत्री से ज्यादा बनारस के सांसद के रूप में आए वो, और यहाँ की
जो समस्याएं थी उसको सुनने का उन्होंने प्रयास किया। जो कोई बहुत सब्सटेंशियल चीज़ें तो नहीं दिखी, जैसा प्रोफेसर साहब ने खुद कहा कि कुछ दिया नहीं उन्होंने, कोई घोषणा नहीं की उन्होंने। हालांकि एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ उन्होंने खोला जो है, उसका उद्घाटन किया। अब देखना है कि कितना वो होता है। एक चीज़ से, मोदी जी की एक बात से सहमत होने का एकदम मन करता है, जो उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम पर जो है कार्यकर्ता यहाँ पर धौंस पट्टी जो चला रहे हैं वो ये करना वो बंद करे जो है। और जो मतलब भाजपा की विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं है या जो मोदी जी के कार्यशैली से जो असहमत हैं जो लोग, उनको जो एक डराने धमकाने जैसा एक माहौल यहाँ पैदा किया जा रहा था कार्यकर्ताओं द्वारा जो है, उसको उसकी खबर उन्हें है। ये एक अच्छी बात मुझे समझ में आती है। आप कवि है, कविता ही सुना दीजिए। सुना दे एक लाइन। ये गाने नमो नमः कहकर मोदी जी बारंबार बधाई है, पीएम बनकर सिद्ध कर दिया तू सच्चा भाजपाई है। लेकिन अब किसी एक के नहीं रहेंगे, अब सबके हो जाएंगे। भारत प्यारा देश हमारा, आगे इसे बढ़ाएंगे। तो हमने कहा इनको, भले कितने बनारस में उठे थे यार सीजन में, मगर ये मर्द मोदी ही सभी के काम आया। कोई जुगनू सरीखा था तो कोई झिलमिलाता था तारा, मगर सूरज बना मोदी, गगन में गुल खिलाएगा, गगन में गुल खिलाएगा। आखिरी लाइन, ये स्वच्छता अभियान देश को एक सूत्र में बांधा है। ये स्वच्छता अभियान देश को एक सूत्र में बांधा है। हर घर में श्री राम खड़े हैं, हर चौराहे कांधा है। मोदी जी का मौलिक चिंतन चकित किया है दुनिया को। ये मौलिक चिंतन है उनका। अब तक किसी ने न फौड़ा उठाया न झाड़ू उठाया, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा। मोदी जी का मौलिक चिंतन चकित किया है दुनिया को, और स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर सीख दिया है दुनिया को, सीख दिया है दुनिया को। मैं आपका सेवक विचित्र कवि, 80 वाराणसी। अच्छा, आप बताइए, इतनी सब कुछ स्तुति गान के तौर पर मोदी का हो रहा है, आप भी इसी में शामिल हैं? जी, स्तुति गान नहीं हो रहा है। मोदी से इस देश की 100% जनता प्रभावित है। और रह गई वादा और घोषणा की बात, तो मोदी जी ने काशी वासियों से स्पष्ट कहा है कि मैं न कोई वादा करूंगा न घोषणा करूंगा, जैसे जैसे काम करता जाऊंगा जनता को बताता जाऊंगा कि हमने ये किया है। यहाँ पर नेताजी लोग भी बैठे रहते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जो प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसी चर्चा में मशगूल है। ये क्या कहेंगे, ये तो आपको सब पहले ही से पता है, लेकिन फिर भी अशोक जी, कार्यकर्ता संवाद में जगह मिली बैठने की कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मिली। और सबसे बड़ी बात है कि ये उनका दौरा नहीं था। वो बनारस के सांसद हैं, बनारस को गोद उन्होंने लिया है, बनारस ने उन्हें गोद में लिया है, ठीक है ना। तीसरी बात, पहले कानून बन जाया करता था, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। पहले इम्प्लीमेंट हो रहा है, कानून बाद में बन रहा है। मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने प्रधानमंत्री से कल कहा, मैंने कहा कि मान्यवर, जब इस देश का पीएम झाड़ू उठाएगा तो सीएम झाड़ू उठाएगा, फिर डीएम झाड़ू उठाएगा। ये हो रहा है, निश्चित तौर पे बदलाव की लहर है। हम अपने प्रधानमंत्री से हमने कहा कि आप दीर्घायु हो, समाज बदलने के लिए काशी के लोग तैयार हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी ये देखिए, आपके साथ चाय पी रहे थे, इन्होंने कहा बनारस के कार्यकर्ता मोदी के नाम पर धौंस जमाते हैं, तो आप भी उसी का? मोदी जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री हो गए तो आप लोग और नम्र हो जाइए। कहने वाले बहुत हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। हम लोग रहना बिताने वाले नहीं हैं। बनारस को हम लोग निश्चित तौर पे क्योटो की तरह ठीक कर देंगे। आप क्योटो बनाने की बात करते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं इसको काशी ही रहने दीजिए, क्योटो की जरूरत नहीं है। काशी इसमें समझ का फेर है। क्योटो एक प्राचीन नगर है जापान का, उसकी टेक्नोलॉजी प्राचीनता को बचा करके आधुनिक बनाने का है। वो टेक्नोलॉजी बनारस में है, इसमें विरोध क्या है? हम काशी को काशी रहने देंगे, हम क्योटो को बनने देंगे। 80 से 200 मीटर 80 घाट जहाँ प्रधानमंत्री ने सफाई की, उससे 200 मीटर ही दूर है। और लगातार 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से यहाँ पर चाय की दुकान पे आप लोग घंटों बिता देते, नहीं घंटों बिता देते। कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि 80 की सफाई की जाए? तो अब होगी। बिल्कुल 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 सफाई होगी 80 की। और कि सोचना प्रेरित करने वाला चाहिए। अभी तक वास्तव में हम लोग सफाई पे ध्यान नहीं देते, पान खाते हुए थूक देते थे, लेकिन अब पान खा के नहीं थूकेंगे। अब पान खा के थूकेंगे तो साफ भी करेंगे। और ये विश्वास करिए कि बनारस में जो बड़े बड़े लोग हैं, अब निश्चित तौर पर, क्योंकि बनारस में प्रेरित करने वाला चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने दिवाली पर ये कहा था कि आप बिजली का झालर या आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल न करें, मिट्टी के दिए जलाएं ताकि एक घर में रोटी बने।
और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो गांव में रहता हूं, हमारे गांव में आधे से ज्यादा आबादी ने मिट्टी के दिए में कड़वा तेल डाल के, बत्ती डाल के जलाया इस बार दिवाली पर, बिजली के झालर कम लगे। तो एक तरह से सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मोदी जी के संसदीय नगरी में, संसदीय क्षेत्र में कल घाट पर, देव दीपावली के घाट पर लतर बिछाया गया था, पूरे सीढ़ी पर लतर जड़ दिए गए थे और वो जल रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में, लेकिन आत्मा कांप रही थी, दुखी हो रहा था कि जब आप अपने संसद के साथ नहीं है, आपका सांसद आपसे कह रहा है और उसके बावजूद आप सजा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये कथनी और करनी वाला शहर है। यहाँ पे सांसद लाख चला ले कुदाल, खुद भी कुदाल चला ले, यहाँ के लोगों का जो कुंड बुद्धि है, जो हम बाएं चलेंगे तो बाएं चलेंगे, हम चलेंगे जैसा करें, हम बनारसी हैं, ये भाव जब बदलेंगे, बनारसी आप हो, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप प्राचीन नगरी के बनारसी हो, लेकिन उसके बीच में कलेवर होना चाहिए, राष्ट्र को बदलने का, समाज को बदलने का, समाज को सुधारने का, वो कलेवर आपको जरूरी है। इसके लिए मोदी को कई बार फावड़ा चलाना होगा यहाँ पे, तब शायद बदलाव दिखाई दे इस बनारस में। चलिए, ये आपकी बात सही है कि बनारस वाले अपने मन से ही चलते हैं और कहते हैं कि हम मस्त हैं, हमको कोई क्या कर लेगा। फिर भी एक जागरूकता तो आई है कि सफाई रखो। अच्छा, ये बुनकरों के बारे में जो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही। देखिए, बनारस में उन्होंने संदेश दिया कि अगर तुलसी रहे हैं तो कबीर भी रहे हैं। इस देश का बुनकरों के लिए बहुत बड़ी बात हुई और मुझे उम्मीद है कि ये उससे उन्नति करेगा। देखिए, साड़ी तो बनारस की शान है, लेकिन पान भी बनारस की शान है। पान और बनारसी साड़ी का अपना अंतरतम संबंध है। जितने भी बुनकर आदि संघ के पान खाते हैं, तो बनारसी साड़ी की ब्रांडिंग कोई पान की ब्रांडिंग नहीं हुई, बनारस के पान की ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। बनारस के पान के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक ऐसा फेलिसिटेशन सेंटर हो जहां बनारस का पान दिखाई पड़े, ऐसा भी होना चाहिए। बनारस का जाम जो रोड का, बनारस का जाम तो अभूतपूर्व, आप जानते हैं। देखिए, बनारस एक मेला है, बनारस शहर नहीं है। बनारस जो शहर नहीं होगा, जो मेला होगा, वहाँ जाम से निजात है। जहाँ जिस शहर में 1 लाख रोज आते हैं, 1 लाख रोज जाते हैं, वहाँ आप जाम से कितना निजात बना, लेकिन मूल सुविधाएं बढ़ानी चाहिए ताकि जाम से निजात मिल सके। चलिए, कुछ और पंडों पर नहीं बोले। बनारस के पंडे महत्वपूर्ण है, बनारस के पंडों पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। इस पर उनका चिंतन होना चाहिए कि बनारस के पंडों का भी महत्व लेकर के उन्हें भी आगे बढ़ावें। तो लोग तो कहते हैं कि बनारस के पंडे लूटते हैं जो आता है उसको। नहीं, ये भाव बहुत गलत है, ये भाव बहुत गलत है। हालांकि हम तो मीडिया में नहीं कहेंगे, लेकिन बनारस के पंडे नहीं, कवि जी, एक बहुत दुख की बात यह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बनारसी साड़ी को उन्होंने एक नया स्टेप दिया, एक स्थान दिया। सच्चाई ये है, इतिहास अगर गवाह है, वो खुद बोल रहे हैं कि बनारसी साड़ी उनके घर में भी, उनके माँ के उसमें भी रखा हुआ है। यानी बनारसी साड़ी तो अतीत से चली आ रही है, इसकी कोई ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। इसके बुनकरों को स्थान देने की, इनको बनाने वालों को सम्मान देने की बात है। जो बात वो कह गए, वो बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो बात सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री ब्रांडिंग करने काम नहीं करते, प्रधानमंत्री आपको खुद ब्रांड बनाते हैं ताकि आप काम करके आगे बढ़िए। तो बुनकरों के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बनारसी साड़ी को सम्मान दे रहे हैं, बनारसी ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से जानते हैं कि बनारसी साड़ी पहले से सम्मानित है और आगे भी रहेगी। आप क्या मानते हैं, किस तरह का रहा दौरा? देखिए, दौरा तो प्रधानमंत्री आए हैं, हमारे देश के सब सर्वोच्च सेवक अपने को कहते हैं, शासक हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जब तक इस स्टेट का सुधरेगा नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। 2 दिन के लिए 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये भेड़ बकरी की तरह ऐसे ही ट्रैफिक रूल सारा कुछ ध्वस्त हो गया। तो हम ये 2 दिन की चांदनी से खुश हो लें, हमको उससे खुशी नहीं होती। हमको चाहिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट लॉ एंड ऑर्डर का, और ट्रैफिक रूल जो यहाँ जानवर पन है एक, उसको स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ है, उसको सुधारना। ये मोदी जी को, अखिलेश को एक शब्द बोलेंगे, एक शब्द, उस दिन काशी का कायाकल्प हो जाएगा। वो बोलें तो आप राजनीति कीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक पीएम सीएम को एक कान में बोल दे कि थोड़ा सा देख लो। बोला तो उन्होंने कल की बुनकरों के लिए जमीन नहीं थी। और सुनिए, की अगर पीएम नहीं, अभी तो वो बोल के गए, देखिए नॉमिनेट भी किया अखिलेश यादव को। देखिए, सफाई के लिए नॉमिनेट करना और पूरे बनारस का कायाकल्प करने में बहुत अंतर है सर। हम लोग किसी बेवकूफ समाज से नहीं है, काशी प्रबुद्ध नगरी है। यहाँ एक एक चीज आपके अंदर की क्या बात है वहां तक लोग समझते हैं। नमस्कार। देखिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये
एक समय वो था जब मीडिया लालू के पीछे भागती थी और आज मोदी के पीछे भाग रही है। दोनों में अंतर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, किस दृष्टि से आप लालू यादव मोदी को लालू को भी जोकरपन के लिए, हास्य के लिए वो करती थी और मीडिया मोदी को भी यही बना लिया है कि मोदी के पीछे 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 जो मोदीमय हो गया, पूरा राष्ट्र में मोदीमय हो गया, पूरा मीडिया मोदीमय हो क्या रहा है ये अभी किसी के पास नहीं है। कोई जानकारी नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। विकास 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 सारी चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह देखा अलग बनारस जानवरपन का प्रतीक नहीं है, कृपा करके ये आप मत दिखाइए। बनारस में जानवर रहते हैं, कुछ बाहर से आ गए हैं जानवर। बनारस मानवीयता का प्रतीक है महाराज। बनारस जानवरपन का क्या प्रतीक है? यहाँ का क्या हर नागरिक जानवर है क्या? यहाँ का हर नागरिक बौद्धिक है, उसके प्रेरित करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जानवर पन को छुड़ाने के लिए, मानवतावाद को उठाने के लिए है। ये लोग पागल है जो बनारस को जानते ही नहीं। बनारस जीवन की कला है क्या? बनारस में जीवन की कला जानवरपन की कला है। कहने का मतलब ट्रैफिक रूल से था और जिस शहरी को ट्रैफिक रूल ना मालूम हो, हमारी दृष्टि में वो जानवर तुल्य है। अगर ट्रैफिक रूल ना मालूम हो, ट्रैफिक का रूल सीखिए, को ट्रैफिक रूल ना मालूम हो, हमारी दृष्टि में वो जानवर तुल्य है। अगर ट्रैफिक रूल ना मालूम हो, ट्रैफिक का रूल सीखिए। तो बनारस की जीवन शैली ही इसको विश्व में एक अलग दर्जा देती है। देखिए सच ये है ना, बनारस का जानवर ये है, मैं बता रहा हूँ क्या जानवर का समान भाषा। जानवर क्या? जानवर का अर्थ, हम जानवर हैं? जानवर का अर्थ क्या है? जानवर हम नहीं है। बनारस के लोग जानवर नहीं है। क्यों बनारस का जानवर कहा? सुनिए मैं बता रहा हूँ, जानवर के टेक्निकल है। मैं जानवर का अर्थ बता रहा हूँ आपको। आप जानवर मानो, जान और वर, जानवर का अर्थ सुनिए, जान और वर, यानी एक तरफ हम आपको अपना जान बताते हैं, जो भी लोग हम लोग एक दूसरे के जान है, ये जान है। दूसरा वर यानी पति पत्नी के रूप में जो वर वर्णन करती है, इसलिए जानवर को गलत तरीके से मत लीजिए। इन्होंने इनका कहना ये था कि शहर में जो जानवर है उसकी संभावना आपस में प्रेम लाभ होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक ना हो, बवाल ना हो, दिक्कत ना हो। उस जानवर आप उनको बचा रहे हैं, आप उनको बचाने का काम करना है। बनारस जानवर नहीं है। जानवरपन वो है जो रोड पे चले तो जैसे लगे कि पार्क में सैर कर रहा है। हम बिंदास लोग हैं, फक्कड़ लोग हैं, झक्कड़ लोग हैं, हम अक्खड़ लोग हैं। ये बनारस की संस्कृति हमारी ताकत है। बनारस की फक्कड़ीपन, अक्खड़ीपन, झक्कड़ीपन उसकी ताकत है जो इसमें जीने। क्योटो और सिंडियागो की परिकल्पना ही बेकार है। तब फिर अगर ऐसा ही है, हम पुरानी परंपरा में ही जीना चाहते हैं, तो फिर क्योटो और सिंडियागो की परिकल्पना करना बेवकूफ बनाने वाली बात। क्या बात करेंगे? पुरानी परंपरा के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब पुरानी परंपरा से पेट पालते हैं। भजन का कौन सी परंपरा? नई परंपरा है। भजन पुरानी परंपरा है, भोजपुरी पुरानी परंपरा है। उसको गाकर पेट पालने वाले अब आधुनिकता की बात करने लगे। हम कौन सी आधुनिकता की बात करें? काशी का इतिहास छोड़ के यहाँ बैठे हैं। चलिए ठीक है, अभी बहस काशी में मोदी के दौरे से कहीं और भटक गई और गर्मा गर्म हो गई। लेकिन बनारस की यही संस्कृति है, यही यहाँ का शिष्टाचार है और यही यहाँ के जीवन में है कि आपस में बहस होती रहती है और फिर साथ ही ये सारे लोग चाय पियेंगे और यही बनारस की जीवन। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस।